एनडीए में अचानक बेचैनी, नीतीश नायडू के प्लान से यह बेचैनी आ गई है जो एनडीए के अंदर, इसका क्या होगा? आखिरकार चंद्रबाबू नायडू ने अचानक क्यों मंत्री बनने की बात कर दी? क्या यह अचानक है या एक सोची समझी रणनीति के तहत? आप दर्शक 8 महीना तकरीबन पीछे चलिए, 8 महीना के वक्त हो गया। चंद्रबाबू नायडू लगातार मोदी और शाह से दिल्ली आकर के भी इस बात को कहते रहे कि उन्हें अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना है और मंत्रिमंडल में जगह चाहिए चंद्रबाबू नायडू को, और वह अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। इसके लिए एनडीए में भाजपा को अलग अलग राज्यों में भी सीटें देनी पड़ेंगी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया, नहीं दिया। अब चंद्रबाबू नायडू अपने पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि दिल्ली मंत्रिमंडल में उन्हें या तो इंडस्ट्रियल मंत्रालय मिल जाए या तो फिर आईटी विभाग मिल जाए, इन दोनों में कोई भी है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह 8 महीने से नजरअंदाज इन बातों को कर रहे थे। अब चंद्रबाबू नायडू हावी हो गए और अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, मंत्री हटाए जा रहे हैं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कुछ ही दिन पहले अभी मुश्किल से 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ तस्वीरें खिंचवाए, स्टेज पर बयान दिए और बयान दे करके उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की, जो भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक लाइन से बाहर जाता है। ऐसे में अमित शाह कुछ दिन पहले कहे थे कि आप या तो हमारे साथ रहिए या तो हमारा सामना करने के लिए तैयार रहिए। तो चंद्रबाबू नायडू ने पहला काम उस कांग्रेस के मंच से संदेश दे दिया कि हम आपके बगैर मान्य रास्ता तलाश लिया है, और अब मंत्रिमंडल में स्थान मांगकर उन्होंने यह पक्का कर दिया है चंद्रबाबू नायडू ने कि और प्लान तैयार कर लिया है कि वह एनडीए छोड़ देंगे अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो। और भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू का ही कद छोटा करने के लिए टीएमसी के 20 सांसद और उद्धव ठाकरे के 6 सांसद तोड़े थे, पहला चीज। दूसरा, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के साथ नहीं लड़ेंगे चुनाव, और कांग्रेस से नजदीकी, यानी कि आने वाले वक्त में बिहार में कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? भाजपा का तो नीतीश कुमार के बगैर वजूद नहीं है बिहार के अंदर, और बिहार के भी कुछ मंत्रियों को हटाया जा रहा है राज्य मंत्री स्तर से, तो वह भी तो मोदी के खिलाफ होंगे। तो अंदर की बातें बाहर आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन को तोड़कर भी मोदी का सपना नहीं हुआ साकार, सरकार में बगावत शुरू हो गई है। अब ऐसे में अगर नीतीश नायडू यह प्लान बना रहे हैं कि इंडिया गठबंधन छोड़ना है, तो इंडिया गठबंधन तैयार है इसके लिए, इसे मजबूती मिलेगी, क्यों छोड़े? तो मोदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब इंडिया गठबंधन को इसी मकसद से तोड़ा गया। मैंने जैसा शुरू में ही संबोधन में आप दर्शकों को कहा कि क्या जरूरत थी तोड़ फोड़ करने की। 272 बहुमत का जादुई आंकड़ा है, 292 सीटें थी, 20 सांसद ज्यादा थे, सरकार चल रही थी। अब डिलिमिटेशन बिल पास करने के लिए अगर 362 सांसदों की जरूरत पड़ रही है और आपके पास 362 सांसद है नहीं, तो आप वह बिल मत लाइए ना, क्यों लेके आ रहे हैं जबरदस्ती? चूंकि मोदी के लिए डिलिमिटेशन बिल बहुत जरूरी है, 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डिलिमिटेशन नहीं हुआ और 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं हुआ
तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे। चुनाव आयोग का एसआईआर भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि राम मंदिर की चोरी, ऑपरेशन सिंदूर का खुलासा, शहीदों के नाम को ही छिपा दिया गया, शहादत को ही छिपा दिया गया। यह सब चीजें बैकफायर कर जाएगी। आरएसएस की असलियत देश के सामने आ गई कि बिना रजिस्ट्रेशन का चल रहा है, वह सरकार में पूरा इन्वॉल्वमेंट है उसका। तो मोदी को यह भारी पड़ रहा है, और आरएसएस भी मोदी को हटाना चाहता है और अमित शाह को। तो अपने आप को इनको बचाने के लिए डिलिमिटेशन जरूरी है, ताकि बादशाहत इनकी कायम हो जाए, और वह किसी भी कीमत पूरा नहीं हो रहा है। 362 तो हुए नहीं, 30 साल से तो दूर इनसे होने लग जा रहे हैं, और उनकी मांगों को यह मानेंगे नहीं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को तोड़ने के बाद भी इनके सपने पूरे नहीं हुए, सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एनडीए में सेंधमारी कर दिया, नीतीश नायडू मोदी से दूर हो गए, कर दिया ना सेंधमारी। अगर चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के प्लेटफार्म पर दिखते हैं तो यह सेंधमारी नहीं तो और क्या है, बताइए आप दर्शक। सोचिए कि मोदी सरकार का अहम सहयोगी दल कांग्रेस के मंच पर दिखे, हाथ मिलाए और कांग्रेस की तारीफ करे, कांग्रेस के नेता का, तो यह सेंधमारी ही हुआ ना, बगावत ही हुआ ना, कि एनडीए से बगावत करके कांग्रेस की तरफ आ गए। यह तो मानेंगे ही। दूसरा, नीतीश कुमार अगर कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो यह बगावत नहीं तो क्या है, एनडीए छोड़ना नहीं तो क्या है। तो इन चीजों को लेकर के एनडीए में अचानक एक बेचैनी से होने लगी है कि मोदी के राह पर चल करके हम असफल ही होंगे, सफल नहीं हो पाएंगे, और पार्टी खत्म हो जाएगी। इसलिए पार्टी का विस्तार करना है तो हमें इन्हें छोड़ने की जरूरत है। और जब यह छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया गठबंधन तैयार बैठा हुआ है कि आइए हमें मजबूत कीजिए, हम इनको शिकंजे में लेंगे सरकार को। यानी कि 2029 की रणनीति सारी बन रही है। 2029 कैसे इस सरकार को मात देना, सारी तैयारी 2029 की चल रही है। और मोदी 29 तक रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसके पहले आरएसएस कांड कर देगा, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसे में मोदी बहुत बुरी तरह से अब फंस गए हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जेएनजी के साथ जो सड़क पर उतरने का फैसला किया, या राजस्थान के कोटा में जाकर के राहुल गांधी ने जो छात्रों से संवाद किया, और छात्र सड़क पर आ गए हैं। और जिस पेपर लीक को लेकर के चर्चा चल रही थी, बात चल रहा था, आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर पर अभी चल रहा है, कांग्रेस अलग अलग राज्यों में सड़कों पर है, कांग्रेस का छात्र संगठन अलग है, यूथ कांग्रेस सड़कों पर है, तब तक 2 पेपर और लीक हो गया, राजस्थान और महाराष्ट्र में। मैं बार बार आप दर्शकों को कहता हूं कि पेपर लीक को इस सरकार ने कमाई का जरिया बना दिया है। यह बाज नहीं आएगी, यह खुद करवा रही है, लोगों के पैसे खर्च करवा रही है, उनके भविष्य को खराब कर रही है। ऐसे में बच्चों का गुस्सा और भी भड़क रहा है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ट्रांसफर करके दूसरे मंत्रालय में घालमेल लिपापोती करने की कोशिश कर, कितना सफल होगी यह वक्त बताएगा। और इंडिया गठबंधन की तैयारी इतनी जबरदस्त है कि कानूनी प्रक्रियाओं में भी और सड़क पर भी एकजुट है। इंडिया गठबंधन टूटने और बिखरने के बावजूद राहुल गांधी अकेला पूरे इंडिया गठबंधन का काम करते हुए नजर आते हैं। तो जो नहीं आ रहे थे वह भी आना शुरू हो जाते हैं साथ। जैसे 21 दल 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में थे और 23 दलों ने सीजीआई को हस्ताक्षर करके भेजा है एसआईआर के खिलाफ। तो अब ऐसे में नीतीश नायडू ने जो रणनीति अपनाई है, जो प्लान बनाया है,
चंद्रबाबू नायडू मंत्रालय मांग रहे हैं और नीतीश कुमार पार्टी का विस्तार करने के लिए अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, तो मोदी तो सीट देने वाले नहीं है और वह बिना लड़े मानने वाले नहीं है। और मंत्री पद अगर नायडू को नहीं मिला तो नायडू एनडीए में रहने वाले नहीं है। यानी कि प्लान सेट है और एनडीए की बेचैनी अब आगे भी बढ़ने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है।